तो हेलो, क्या हाल है। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 3 भी रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड को लेकर मार्केट में काफी ज्यादा डर था, क्योंकि ये एपिसोड पूरा एक कोर्ट रूम ड्रामा है, जिसके कारण मार्केट में डर था कि मार्वल फिर से फेल ना हो जाए। पर इस बार लग रहा है कि मार्वल झुकने वालों में से नहीं है। एपिसोड 3 मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और इसमें बहुत कुछ है बात करने के लिए। ये बहन का टका व्हाइट टाइगर को डेयरडेविल ने बोला था कि सूट मत पहनना, फिर भी ये पहन लिया। पर इसे मारा किसने? क्योंकि जितना हम लोग पनिशर को जानते हैं वो अच्छे इंसान को तो मारते नहीं है, तो इसे मारा किसने है? तो आइए जरा एपिसोड 3 के बारे में अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एपिसोड 3 खत्म हुआ है ना, मार्केट में महाभारत शुरू हो चुका है कि व्हाइट टाइगर को किसने मारा। तो एपिसोड की शुरुआत ही जेल के अंदर से होती है, जहाँ मैट हेक्टर से मिलने जाता है और हेक्टर मैट को अपने घर के बारे में बता रहा होता है, जहाँ अपना मैट भी कह देता है कि तुम चिंता मत कर दोस्त, तुझे मैं सही सलामत छुड़ाऊंगा। वही दूसरी तरफ वेनेसा के छोड़े हुए कुत्ते आपस में ही लड़ रहे हैं। फिर हमें न्यूयॉर्क का मेयर को दिखाया जाता है, जो अपने पसंदीदा औरत के साथ नाश्ता कर रहे होते हैं। यहाँ ये दोनों वही मर्डर के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ वेनेसा चाहते हैं कि अंडरवर्ल्ड उसके कंट्रोल में रहे, वहीं अपना मेयर चाहता है कि वेनेसा उस सब से दूर रहे। मगर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अगर तुमने नोटिस किया होगा तो अपना मेयर के हाथ में तुम्हें खून देखने को मिलेगा। इससे लग रहा है कि मेयर ने किसी न किसी को तो पेला है, भले वो हमें दिखाया नहीं जा रहा है, मगर वो कर रहा है, पीछे न पीछे से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अपना मैट भी कल रात का कांड को धो रहा होता है और वहीं पर एक पुलिस आ जाता है, जिसको कल रात मैट ने धोया था, और जिसको बचाने के लिए मैट ने उस पुलिस वालों को धोया था, उस शख्स को एक सेफ जगह पर छुपा के रखा है और वहाँ के दीवार पर है पनिशर का लोगो। और अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो इस पेंटिंग को और कोई नहीं बल्कि म्यूस ने बनाया है, क्योंकि म्यूस ने अपना ऑटोग्राफ नीचे करके गया है। फिर कोर्ट ट्रायल शुरू होता है और वहाँ पुलिस अपना बयान देता है, और वहीं दूसरी तरफ मैट ने जिस गवाह को बचा कर रखा था, जिसका नाम निकी टोरस है, वो भी अपना बयान देता है, पर इस बार वो झूठ बोल देता है। निकी बोलता है कि उस रात मैं स्टेशन पर था ही नहीं, जिसके कारण हेक्टर को बचाने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। फिर अगले हेयरिंग में मैट सबके सामने हेक्टर को रिवील कर देता है, जूरी के सामने, पूरे कोर्ट के सामने मैट ये रिवील कर देता है कि हेक्टर ही व्हाइट टाइगर है, क्योंकि मैट ने हेक्टर को प्रॉमिस किया था कि किसी भी हालत में मैं तुम्हें बचाऊंगा। जिसके कारण मैट जूरी के सामने हेक्टर का सच्चाई रिवील कर देता है और हर उस शख्स को बुला देता है जिसको व्हाइट टाइगर ने बचाया होता है। और उन सब का बयान सुनने के बाद जूरी एक कंक्लूजन में पहुंचता है कि हेक्टर गिल्टी नहीं है, और वही मैट हेक्टर को बोलता है कि तुम दोबारा से वो सूट नहीं पहनना। और जैसे ही मेयर को पता चलता है कि हेक्टर गिल्टी नहीं है, वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो मीडिया को बुलाकर अपना बयान देता है कि पुलिस के साथ जो हुआ वो काफी ज्यादा गलत है। हेक्टर को सलाखों के अंदर होना चाहिए, वो पुलिस के साथ है, क्योंकि मेयर भी चाहता है कि न्यूयॉर्क एक विजिलेंटी फ्री शहर हो, जिसके कारण उसके पास अगर कोई भी मौका हो तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ हेक्टर को इतना समझाने के बाद भी वो व्हाइट टाइगर का सूट पहन ही लेता है और पहन के चला जाता है दुनिया को बचाने। फिर उसके बाद जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक शख्स ने व्हाइट टाइगर का भेजा ही खोल दिया। फिर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि पनिशर है। मगर क्या ये सच में पनिशर है? भले ये पनिशर का कॉस्ट्यूम पहना है, पर क्या ये सच में पनिशर है? तब मुझे नहीं लगता है कि ये पनिशर है, क्योंकि जितना आप पनिशर को जानते हैं उससे इतना तो भरोसा है कि पनिशर एक किसी अच्छे इंसान को नहीं मारता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी पनिशर जब डेयरडेविल के पास आया था तो डेयरडेविल को बांध दिया था, उसे मारा नहीं था, और पनिशर ने ही कहा था कि मैं किसी अच्छे इंसान को नहीं मारता हूँ। जिसके कारण मुझे लगता है कि ये पनिशर नहीं बल्कि पुलिस फोर्स का ही एक टीम है, जिसके साथ मेयर खुद मिला हुआ है। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो काफी सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर है जिसके पास पनिशर का टैटू, कोई ना कोई पनिशर का सिग्नेचर है उसके पास। ये सब विजिलेंटी फ्री सिटी बनाने का मेयर का प्लान है, जितना मुझे लगता है। और जितने भी ऑफिसर के पास पनिशर का टैटू है वो सब इसमें मिला हुआ है, क्योंकि कॉमिक में भी एक बार सारे पुलिस वाले पनिशर का गेटअप लाकर लोगों को मार रहे होते हैं, और यहाँ भी वही चल रहा है। मगर डेयरडेविल को इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं है, क्योंकि डेयरडेविल ने उस टैटू को देखा ही नहीं है, जिसके कारण डेयरडेविल को भी लगेगा कि ये सब पनिशर ही कर रहा है, और हमें आगे जाकर पनिशर वर्सेस डेयरडेविल देखने को मिल सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। पर इस एपिसोड का कोर्ट रूम ड्रामा जिस तरीके से प्रेजेंट किया है ना, माँ कसम मजा आ जाता है। तो व्हाइट टाइगर तो मर चुका है, तो अगला व्हाइट टाइगर कौन होगा? मुझे लगता है हेक्टर की बेटी, जिसको हमने कोर्ट में देखा था। तुम्हें क्या लगता है अगला व्हाइट टाइगर कौन होगा? उसकी बेटी या फिर उसकी वाइफ? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आज का एपिसोड तुम्हें कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।